ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस पार्टी के पास हम लोगों के समर्थक दलों के साथ हमारे निर्दलीय साथी हमारा समर्थन कर रहे हैं। पर्याप्त बहुमत हमारे पास है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग उम्मीद से ज़्यादा मत प्राप्त कर दोनों राज्यसभा की सीट जीत कर जाएंगे। कि तमाम चुनाव से पहले हर तरह की चर्चाएं आती हैं, लेकिन अंत में जो धरातल की वास्तविकता है वो हम सबको मालूम है। जो संख्या बल हमारे पास है, जो गणित हमारे पास है, हर कोई जानता है कि हम दोनों हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो AICC ने हमको उम्मीदवार दिए हैं, उन दोनों उम्मीदवारों को हम जिताकर भेजेंगे। कल एक मीटिंग हम लोगों ने करी थी जयपुर के पास, सब विधायक उसमें मौजूद थे। आज भी एक मीटिंग हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, जब राजस्थान में उपचुनाव हुए तब कांग्रेस जीती, राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब कांग्रेस जीती, और राज्यसभा के चुनाव में अंदर कांग्रेस जीत कर जाएगी। इसमें कोई किसी को शंका की पैदा करने की कोशिश नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो, किसी दल के भी हों, वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ कोई संघर्ष खींचतान है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो विधायक है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, एकजुट हैं, और जो AICC ने निर्देश दिया है, राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत है। कोई कितना भ्रम फैलाए, कितना अखबारों में बयानबाजी करें, लेकिन अंत में मैं जानता हूँ 19 तारीख को जब मतगणना होगी तो उम्मीद से ज़्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। अब जो घटनाक्रम अलग अलग राज्यों में हो रहा है, उसका अनुभव हम लोगों के पास है। लेकिन राजस्थान के अंदर, जैसे गुजरात में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के, तो कोशिश हमेशा कोई ना कोई करता रहेगा। लेकिन राजस्थान में मैं समझता हूँ कि यहाँ के सब लोग बहुत निष्ठावान लोग हैं, और हम लोगों ने प्रण लिया है कि सोनिया गांधी जी का निर्णय, सोनिया गांधी जी ने जब निर्णय लिया कि AICC के निर्णय के बाद दो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा भेजना है, और हमारे खुद के दम पर पर्याप्त बहुमत है, पर हमारे पास जो निर्दलीय विधायक हैं वो समर्थन में हैं, घटक दल हमारे साथ हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया चुनाव होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि दूर दूर तक भाजपा के दूसरे उम्मीदवार की जीतने की गुंजाइश नहीं है। बिजली माफी की मांग कर रहे हैं किसान को, उसके बारे में बिजली मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, लेकिन मैं हमेशा पक्षधार रहा हूँ किसानों के लिए, गरीबों के लिए। इस कठिन समय में जितना संभव हो उतना सरकार को करना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन किसानों के साथ है, और हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 11 जून को 20 साल हो गए हैं स्वर्गीय पायलट साहब जब से हमसे जुदा हुए थे, और यहीं दौसा में आज से 2 दशक पहले उनका स्वर्गवास हुआ एक्सीडेंट में। मुझे भली भांति याद है वो समय, वो दिन, और विश्वास नहीं होता कि इतना लंबा समय बीत गया। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूँ इस राजस्थान प्रदेश की जनता का, देशवासियों का, आप सब लोगों का, जिन्होंने उस कठिन समय में मेरा साथ दिया, और आज लगातार 20 वर्षों तक पूरा आशीर्वाद, स्नेह, सानिध्य मुझे प्राप्त रहा। पायलट साहब के स्वर्गवास होने के बाद जो ताकत मुझे मिली, उसे मैंने पूरा जनता की सेवा में समर्पित करने का काम करने की कोशिश करी है। आज राजेश पायलट जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, दबे कुचले वर्ग की मदद के लिए जो कार्य प्रयास किए थे, उनको आगे बढ़ाने का काम, हर कोशिश मेरी यही रहती है। हम चाहे सत्ता में हों, चाहे विपक्ष में हों, चाहे मैं पद पे हूँ या ना हूँ, लेकिन आप सबके सहयोग के साथ उस एकमात्र रास्ते पर चलने की मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के अंदर जगह बना के जाऊँ। प्यार से, मोहब्बत से, सम्मान से याद करें, इससे बड़ी जीवन में कोई कमाई नहीं होती। और मुझे खुशी है कि पायलट साहब ने इस देश में, धरती में, राजस्थान और दौसा में एक अमिट छाप छोड़ी है लोगों के मन के अंदर। उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। आज 20 साल हुए हैं उनको हमसे जुदा हुए। मुझे अटूट प्रेम और प्यार लोगों ने दिया है, और मैं मानता हूँ इसमें अधिकांश हिस्सा स्वर्गीय पायलट साहब की जो कार्यशैली थी, जो मिलनसार व्यक्तित्व था, जो लोगों के बीच जुड़ाव था, उसकी देन है। मैंने कोशिश की है कि उनके नाम को अगर बढ़ा नहीं सकूं तो कम से कम बरकरार रखूं लोगों के बीच में। आप सब ने हमेशा मेरा सहयोग दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी हम सब पायलट साहब के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, और हम सब का ये सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए कि देश के, प्रदेश के नौजवान किसानों को एक बेहतर भविष्य हम लोग उत्पन्न कर दें। आज बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, अर्थव्यवस्था की है, कोरोना की है, लेकिन बावजूद उसके हमारा हौसला बुलंद है। आप सब सहयोग के साथ 36 कौमों को साथ लेकर हम आगे काम करते रहेंगे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।